सुनैना एक खूबसूरत औरत जिससे उसका पति झगड़कर शहर चला गया था। अपने छोटे से गांव में बेटी की पढ़ाई और मां की दवा के लिए संघर्ष कर रही थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी और बेटी की स्कूल फीस बकाया थी। गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था। मजबूरी में सुनैना ने साहूकार शंकर से 50,000 रुपए उधार लिए। शंकर ने कागज पर हस्ताक्षर करवाए और कहा, 1 महीने में पैसे लौटा देना, नहीं तो ब्याज बढ़ेगा। महीना बीत गया, लेकिन सुनैना पैसे नहीं चुका पाई। उसने खेतों में मजदूरी की, कुछ सिलाई का काम किया, पर राशि जमा नहीं हो सकी। एक दिन शंकर उसके घर आ धमका। उसने डरावने लहजे में कहा, पैसे कहाँ हैं सुनैना? ब्याज के साथ अब 70,000 हो गए। सुनैना गिड़गिड़ाई, थोड़ा समय दे दीजिए, मैं कोशिश कर रही हूं। शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, एक रास्ता है, आज रात मेरे साथ मेरे घर चलो, सारा कर्जा माफ। सुनैना का दिल धक से रह गया। उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन शंकर ने धमकाया, नहीं मानी तो तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। बेटी का चेहरा आंखों के सामने आया और सुनैना ने हार मान ली। उस रात वह शंकर के घर गई। शंकर ने उसे शराब की बोतल पकड़ाई और कहा, पहले नाचो सुनैना, आज तुझे रानी बनाऊंगा। सुनैना की आंखों में आंसू थे, पर वह चुपचाप नाचने लगी। गाने की धुन पर उसका शरीर थरथराता रहा और शंकर तालियां बजाता रहा। रात गहराई। शंकर ने उसे अपने पास खींच लिया। सुनैना ने विरोध किया, पर उसकी आवाज दब गई। शंकर ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसके साथ घपाघप किया। सुनैना का मन टूट चुका था। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वह रात किसी काले सपने की तरह कटी। सुबह होते ही शंकर ने उसे कुछ पैसे थमाए और कहा, जा, अब तेरा कर्जा माफ, दोबारा मत आना। सुनैना घर लौटी, लेकिन उसकी आत्मा जैसे मर चुकी थी। वह बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोई। उसने सोचा, क्या उसकी मजबूरी ने उसे इतना गिरा दिया? पर बेटी की मुस्कान देखकर उसने हिम्मत जुटाई। उसने फैसला किया कि वह अब किसी के सामने नहीं झुकेगी। उसने सिलाई का काम बढ़ाया, रात दिन मेहनत की और धीरे धीरे अपनी जिंदगी संवारी। शंकर जैसे लोग भले ही उसकी मजबूरी का फायदा उठा लें, पर सुनैना ने ठान लिया कि वह अपनी बेटी को एक बेहतर भविष्य देगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।